फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार उपाध्याय। वेलकम टू इंडियन नर्सिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज अपन एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अपना नया सब्जेक्ट होगा, जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जिससे कि कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस बैठते हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्या है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग इससे कंप्लीट करने से पहले अपन को क्या पढ़ना होगा? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट क्लास सबको पता है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जब अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्लियर करेंगे तो साथ साथ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी क्लियर होगी, क्योंकि अपन जब नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो डिसऑर्डर के बारे में भी अपन साथ के साथ पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग क्लियर करेंगे तो उसके साथ अपने 3 सब्जेक्ट क्लियर होंगे, एना फिजियो और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। सबको पता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी? बात करें एनाटॉमी की तो एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है एनाटॉमी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी। अब बात करें फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? ह्यूमन बॉडी के फंक्शन की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। क्या है? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी किससे मिलकर बने होते हैं? जब बात करते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की तो इसमें अपन क्या पढ़ते हैं? सिस्टम। पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टम से। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, ये सब सिस्टम से मिलकर क्या बनी होती है? पूरी बॉडी। स्ट्रक्चर और फंक्शन उसी से होते हैं, पूरे सिस्टम इनसे बने होते हैं। अब बात करें सिस्टम के बाद, सिस्टम किससे बने होते हैं? ऑर्गन से। सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनते हैं सिस्टम, और ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू। ऑर्गन मिलकर बने होते हैं टिश्यू से। टिश्यू टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू मिलकर बने होते हैं सेल से। तो अगर अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है तो क्या पढ़ना पड़ेगा? एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी एंड दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब ये दोनों पढ़ने हैं अगर, तो ये किससे मिलकर बने होते हैं? जैसे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बॉडी होगी, बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सिस्टम से। तो ये सिस्टम हो गए, जैसे जीआई सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। ये सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से, ठीक है। ऑर्गन से मिलकर बनते हैं सिस्टम, और ऑर्गन किससे मिलकर बने होते हैं? टिश्यू से। जैसे कनेक्टिव टिश्यू, एग्जाम्पल कनेक्टिव टिश्यू, इनसे मिलकर बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, और टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से। तो सबसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का सबसे बेसिक अगर जानना है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा सेल। तो फ्रेंड्स, मेडिकल सर्जिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, सेल क्या है? सबसे छोटी यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। क्या है? स्ट्रक्चरल फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। यह सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जो कि सबको पता होता है। ये फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ये सबको पता रहता है। अब जैसे अपन
बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो किससे स्टार्ट करेंगे अपन? सेल से। सेल क्या है? सबको पता है सेल क्या है, 10th 11th 12th सब में पढ़ रखा अपन ने सेल के बारे में। तो फ्रेंड सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। ठीक है, ये हो गया सेल की डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन सेल की? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड सेल। सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब अगर बात करें अपन सेल के डिस्कवरी की, सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। डिस्कवरी कब हुई थी सेल की? अपन को क्लास में सेल की डेफिनेशन वगैरह, सेल के टाइप्स और स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन डिस्कवरी बहुत कम पढ़ते हैं अपन क्लास के अंदर। तो डिस्कवरी पूछी जाती है। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 के अंदर। सेल की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 के अंदर। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सेल की डिस्कवरी हुई थी 1665 के अंदर और किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और अब अपन आगे पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ सेल। मीनिंग ऑफ सेल क्या है? मीनिंग ऑफ सेल, सेल किससे मिलकर बना होता है? सेल लैटिन वर्ड सेला, किससे मिलकर बना होता है? सेला। सेल का लैटिन वर्ड सेला। सेला को क्या कहते हैं? स्मॉल रूम। स्मॉल रूम। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है सेला। लैटिन वर्ड सेला। सेला का मतलब स्मॉल रूम। सेल क्या है? स्मॉल रूम। ठीक है, ये बॉडी के अंदर एक छोटी छोटी होती है, तो क्या है? सेला। सेला मीन्स स्मॉल रूम। हो गया, तो ये मीनिंग ऑफ सेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये मीनिंग ऑफ सेल हो गया। अब बात करते हैं सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है। सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है साइटोलॉजी। क्या होता है साइटोलॉजी? साइटोलॉजी क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी। क्या होता है साइटोलॉजी? साइटो प्लस लॉजी। सबको पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लॉजी का मतलब स्टडी और साइटो का मतलब सेल। स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट इज स्टडी ऑफ सेल, इन विच स्टडी ऑफ सेल दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। क्या होता है? दो वर्ड से मिलकर बना होता है, साइटो प्लस लॉजी। क्या? साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब हो गया सेल और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। क्या हो गया? सेल स्टडी। स्टडी ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। डेफिनेशन क्या है साइटोलॉजी की? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस इन विच स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया आपके साइटोलॉजी। ठीक है, ये हो गया सेल की। सबसे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? सेल की डेफिनेशन। ठीक है, फिर क्या पढ़ी थी? सेल की डिस्कवरी। फिर क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ सेल। फिर क्या पढ़ा था? साइटोलॉजी। ठीक है, अब बात करेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ सेल की।
सेल की स्ट्रक्चर सबको पता है, ठीक है। सेल की स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या मैं बताता हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो मैं इधर बना देता हूँ स्ट्रक्चर। ये सेल की स्ट्रक्चर, ये होगा सेल की स्ट्रक्चर, इस तरीके से होती है। ये है इसके अंदर न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। क्या पढ़ रहे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इससे पहले क्या पढ़ा था? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड साइटोलॉजी। और उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? मीनिंग ऑफ सेल। क्या होता है मीनिंग ऑफ सेल? मीनिंग ऑफ सेल किससे मिलकर बना होता है? लैटिन वर्ड सेला से। सेला का मतलब क्या होता है? स्मॉल क्लासरूम। तो स्मॉल क्लासरूम अपन सेल को नाम से जानते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या पढ़ी थी? सेल की डिस्कवरी। क्या पढ़ी थी? डिस्कवरी। कब हुई थी डिस्कवरी? 1665 के अंदर, ठीक है। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, ठीक है। ये हो गया सेल की स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है। ये अपन पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, ये हो गई सेल की स्ट्रक्चर। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गई। ये सब इसके अंदर ऑर्गेनेल्स है, कुछ ऑर्गेनेल्स और भी होंगे, ठीक है। ये एक मोटे तरीके से आपको मैंने सेल की स्ट्रक्चर बताई है, ठीक है। ये सेल, ठीक है। तो अब सेल की स्ट्रक्चर में क्या है? सबसे पहले क्या है? सबसे पहले ये क्या है? बाहर से अगर करते हैं तो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गए, ये अपने ये क्या हो गए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और अब बात करें ये क्या है? गोल्जी एपरेटस। क्या है? गोल्जी एपरेटस। और ये क्या है? ये जो अंदर आपको दिख रहे हैं न्यूक्लियस के पास में, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके आउटर साइड में हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक सेकेंड, ये हो गए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मेन बात करेंगे क्या है, ये है न्यूक्लियस, मेन पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या है ये, अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हो गई सेल की। अब ये क्या है, लाइसोसोम, ठीक है। ये हो गई सेल की स्ट्रक्चर। क्या क्या है ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स क्या क्या है, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और अब इसके अंदर अपन देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले अगर मेन केंद्रक की बात करें, सेल के केंद्रक की, तो क्या है केंद्रक, न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। और अब आउटर साइड की बात करें तो न्यूक्लियस के आउटर साइड क्या है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके आउटर साइड की बात करें तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ और रफ के अंदर एक ही डिफरेंस होता है, रफ में जो क्या होता है कि रफली इसकी जो सतह होती है वो रफली होती है, जैसे खुरदरी सतह होती है ना, उस तरह से रफली सतह होती है इसकी, ठीक है। ये तो अगर रफ एंडोप्लाज्मिक। इसके आगे बात करें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद करें गोल्जी एपरेटस, ये है गोल्जी एपरेटस, ठीक है, ये होगा गोल्जी एपरेटस। और ये राइसोसोम, और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवरिंग बॉडी ऑफ द सेल, किसी भी नाम से अपन कह सकते हैं, आउटर बॉडी, कवरिंग बॉडी, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, ठीक है। तो अपन ने बात की अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल की। अब बात करेंगे सेल के पार्ट्स की, कि कितने पार्ट में है सेल। अगर बात करें सेल की तो वैसे तो सेल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेकिन मेनली अभी अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं सेल को। ठीक है, कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहे हैं सेल को, पार्ट ऑफ द सेल, पार्ट्स की बात करें सेल के पार्ट्स की, तो सेल डिवाइडेड इन मेनली 3 पार्ट्स। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन। वैसे 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। क्योंकि ऑर्गेनल्स जैसे न्यूक्लियस की बात करें तो उसके अंदर भी है ये पार्ट्स के अंदर, लेकिन अपन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म के अंदर ही देखते हैं। तो 2 मेनली आउटर बॉडी है सेल मेम्ब्रेन, और इनर की बात करें तो साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अगर पार्ट्स में अपन सबसे पहले लेते हैं तो सेल मेम्ब्रेन को लेंगे, तो अपन अभी पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कितनी मात्रा होती है, अमाउंट पता है इसका, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, तीनों प्रोडक्ट से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, and is made up by protein, fat and carbohydrate.
प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 55% प्रोटीन, फैट 40% फैट, और कार्बोहाइड्रेट 5% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों से मिलकर बनती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ठीक है, अब अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन किसमें हेल्प करती है? सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन की, जैसे कि सेल से बाहर कुछ मतलब कुछ सब्सटेंस को अगर कुछ बाहर करना है या उस किसी सब्सटेंस को अंदर करना है, तो क्या काम आता है? सेल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये कवरिंग होती है सेल की। तो दो तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है। कितने तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल मेम्ब्रेन का? दो तरीके से, पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है और एक्टिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है, पता है क्या? मैं बताता हूं, पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो कि मतलब जिनको कि अपन जैसे सेल को एनर्जी नहीं लगानी पड़ती है इनके लिए, जो पैसिव प्रोसेस के अंदर होते हैं, बिना एनर्जी के सब्सटेंस अंदर से बाहर, बाहर से अंदर हो सकते हैं। लेकिन एक्टिव प्रोसेस के अंदर, इसके अंदर सेल की एनर्जी भी लगती है, जिससे कि सब्सटेंस अंदर बाहर हो। तो अब जैसे कि ये बात करें पैसिव प्रोसेस की, बात करें पैसिव प्रोसेस की, तो पैसिव प्रोसेस में क्या होता है? जैसे कि सिंपल डिफ्यूजन हो गया, बिना एनर्जी के अगर कोई सब्सटेंस इधर से उधर जाता है, तो क्या है? पैसिव प्रोसेस के अंदर। तो जैसे कि एग्जांपल है ये, क्या है? सिंपल डिफ्यूजन हो गया एग्जांपल, ऑस्मोसिस, पैसिव प्रोसेस के एग्जांपल। अब बात करें एक्टिव प्रोसेस, अगर बात करें एक्टिव प्रोसेस की, एक्टिव प्रोसेस के अंदर बात करते हैं अपन ठीक है, एक्टिव प्रोसेस के अंदर जैसे कि सेल्स की जो सेल के लिए जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, तो उनमें सभी में एनर्जी लगती है सेल की, तो वो एक्टिव प्रोसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, और ये हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जिसमें अपन ने बात की है पैसिव प्रोसेस और एक्टिव प्रोसेस की। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब फर्स्ट पार्ट अपन ने आज डिस्कस कर लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कि सेल मेम्ब्रेन किन किन से मेडअप होता है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। 55% प्रोटीन, 40% फैट एंड कार्बोहाइड्रेट 5% मेडअप बाय सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट की अपन ने बात कर ली, कुल 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन और सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म। ठीक है, फर्स्ट अपन ने बात कर ली सेल मेम्ब्रेन की, सेल का टॉपिक पढ़ा था अपन ने। सबसे पहले मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्टार्ट की थी, उसमें सेल का टॉपिक एनाफिजियो से अपन ने बात की थी कि भाई सबसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है, तो सेल के अपन ने बात की। सेल का सबसे पहले डिस्कवर पढ़ा था अपन ने,
1665 के अंदर डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर की थी। और उसके बाद मीनिंग ऑफ सेल, सेल का मीनिंग पढ़ा था, ठीक है। फिर डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़ी थी सेल की, स्ट्रक्चर में मैंने आपको सब ऑर्गेनेल्स के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था टाइप ऑफ सेल। टाइप के अंदर अपन ने पढ़ा था कि जैसे दो टाइप से होती है, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या आता है, सेल मेम्ब्रेन किससे मेडअप होती है। जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन किससे मेडअप होती है, सेल मेम्ब्रेन मेडअप होती है प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट से। उनकी मैंने उनका अमाउंट भी बताया आपको कि 55% प्रोटीन से, 40% फैट से और 5% कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का प्रोसेसिंग भी बताया था, कैसे एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस से सब्सटेंस इधर उधर होते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट की बात करें साइटोप्लाज्म, तो फ्रेंड्स ये अपन पढ़ेंगे सेल पार्ट 2 के अंदर साइटोप्लाज्म, ठीक है। टाइप 2 सेल का जो है वो, और आगे का जो रिमेनिंग अपन सेल पार्ट बचा है वो अपन पार्ट सेकंड के अंदर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गए सेल के कुछ नॉलेज, और इसके बाद अपन सेल की अगले पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग जो अपना टॉपिक बचा है सेल का, वो पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।